नमस्कार दोस्तों। भावगत बृहस्पति का राशिफल। भावगत यानी कि आपकी राशि के लिए गोचर में देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, यानी किस खाने में बैठे हैं, और जब गुरु उदित हो जाएंगे अस्त अवस्था से 28 तारीख के बाद, उसके बाद से पूरे 12 महीने गुरु आपको क्या रिजल्ट देंगे। बीच बीच में गुरु वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भावगत बृहस्पति का फल आपकी राशि के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्र या त्रिकोण जो भाव होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत पसंद होते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बैठे हैं, ये शुभ बृहस्पति होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के रिजल्ट शुभ मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में और 10वें खाने में, जैसा कि मैं आपको कुंडली में भी दिखा रहा हूं, बैठे होंगे, देवगुरु बृहस्पति महाशुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से जहां देखते हैं, यानी उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर अमृत समान शुभ फलों की वर्षा होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हैं या केंद्र स्थान में बैठे हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी जीवन में जो दोष है, जो परेशानियां हैं, उसको हल करने की क्षमता रखता है, यानी आपको परेशानी नहीं होने देगा। केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शुभ है और शानदार है। समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर प्रशासन में जहां पर हम काम करते हैं, सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, हमको कौन चलाता है? सरकार। तो सरकार से लाभ, शासन प्रशासन से लाभ और समाज में लाभ, जिसमें हम जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, काम काज करते हैं, परिवार में लाभ। जो भी जातक या जातिका होते उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, संपदा, प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति देते हैं। शादी का सुख, बच्चे का सुख, पढ़ाई का सुख, विदेश यात्रा का सुख, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो, या उनको हम उपायों से मजबूत बना लेते हैं तो, ऐसा व्यक्ति खुद तो जीवन का आनंद लेता ही लेता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देता है, यानी कि वो व्यक्ति मालिक होता है, उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके उत्तम नौकरी और उत्तम व्यापार को चलाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, घर का सुख देते हैं, बड़ों का सुख देते हैं। स्त्री, पुत्र, भोजन, नौकर चाकर, बढ़िया वस्त्र, गाड़ी, बंगला, आभूषण, यात्राएं, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो अब आप समझ गए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में मंगल की राशि मेष में बैठना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या देंगे, ये हम चर्चा करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपका जीवन अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब होता है प्रकाशमान, उसमें कहीं पर भी दुख, दर्द, अंधकार की जगह ही नहीं होती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय हो जाने के बाद 2023 से लेकर 2024 तक की यात्रा आपकी राशि के लिए क्या होगी। हम वीडियो में बहुत सारी बातें जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो अगले 1 साल या आने वाले
अनेक साल आप ऐश कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दशम भावगत बृहस्पति धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सत्ता, राजकृपा, अधिकार, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, सत्य, प्रतरता आदि देता है। अगर उसकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो और ज्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। बृहस्पति की महादशा में ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, अनुसंधान और अभ्यास के कारण आपके आत्मविश्वास में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसी महादशा में बृहस्पति, अगर आपकी दशा महादशा चल रही है, अगर नहीं भी चल रही है, तो आप ये समझिए दशम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा के लिए भी आपको प्रेरित करता है। और इसी भाव में बृहस्पति अगर अपनी राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनाता है। तो आप ये समझ लीजिए, आपको ये याद रख लेना है कि अब आपके दिन बहुत अच्छे आ चुके हैं। अब आपके दिन बुरे खत्म हो चुके हैं। कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलने वाली है, घर गृहस्थी बसने वाली है, पारिवारिक सुख आने वाले हैं, माता पिता की सेहत अच्छी होने वाली है। तो आप ये बात समझ लें कि आपको धन, वैभव, भूखंड यानी जमीन यानी भवन, धन, संपदा, आभूषण, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा मिलने वाला है। अब आपकी पराजय नहीं होगी, अब आपकी जय जयकार होगी। अगर इस समय में ध्यान रखिएगा, किसी से आपकी शत्रुता हो सकती, घमंड आपको आ जाएगा, हो सकता है किसी से शत्रुता हो जाए, अकारण शत्रुता हो जाए। हो सकता है या तो आप किसी से लड़ बैठे, या हो सकता है कोई आपकी खुशी देख के आपका दुश्मन बन जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े में पैसा बर्बाद हो सकता है। दशम भावगत बृहस्पति जो है आपको कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देता है। अब किसी भी कारण से कई बार आरोप सच्चे भी लगते हैं, कई बार झूठे भी लगते हैं। तो कुल मिलाकर दशम भावगत बृहस्पति कई बार आपकी सफलता से लोग जलने लगते हैं, तो आप पे कोई झूठा आरोप लगाते हैं कि ऐसा उल्टा सीधा, तो हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने। चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डरे वो जिसने चोरी की हो, है ना। जब कोई आपके ऊपर लगा देगा आरोप तो आप जाके वहां पर जज के सामने बोलेंगे, साहब हम तो बेगुनाह हैं। 2-4 चक्कर जरूर लगते हैं, आप बेगुनाही साबित हो जाएगी, जो फर्जी आदमी था उसको जेल हो जाएगी, है ना। तो अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा। जिनके पास नौकरी है उनकी नौकरी अच्छी, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी लग जाएगी। यानी कि अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, अब आपके घर में चूल्हा जलेगा और शानदार जलेगा। आजीविका का साधन जुड़ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत है तो नौकरी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। शनि से प्रभावित होते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, शनि से, क्योंकि 10वां घर शनि का है। तो जो भी लोग शिक्षा मतलब जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षण जो लोग पढ़ा रहे हैं यानी टीचर, प्रकाशक यानी जो किताबें उताबें छापते हैं, कानून यानी कि जो लॉयर हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या जज हैं, ऐसे व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ होता है। इस घर में बृहस्पति कानून और कानून से संबंधित जो भी लोग हैं उन लोगों की उच्च वृद्धि कराता है। जिनको भी जज वज बनना है, लॉयर बनना है, केस वेस लड़ते हैं, तो इस समय में, इस पूरे 1 साल में वो अपनी, कहते हैं हमने अपने बढ़िया बढ़िया मुश्किल केसों को लड़ा और जीत गए, ऐसा होगा। इस घर में बृहस्पति आमतौर पर शुभ होता है। हाँ, अब कुछ वक्त के लिए बृहस्पति यहाँ राहु के साथ में है तो आपकी नौकरी में दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत? नौकरी में दिक्कत नहीं होगी, सॉरी गलत बोला। नौकरी में दिक्कत होने का मतलब है नौकरी में जो लोग आपके साथ काम करते हैं, भाई अकेले तो आप ऑफिस में काम करते नहीं है, उनसे दिक्कत हो सकती है। नौकरी में दिक्कत नहीं होगी, आप आस पास जो लोग बैठे उनसे दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि करें आप, फायदा कोई दूसरा ले जाए। कई बार करें आप कुछ नहीं, लेकिन आपको कोई झूठी रिश्वत लेने के चक्कर में फंसा दे, पैसों के फ्रॉड में फंसा दे, तो आपको कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि आपके आसपास के लोग आपको परेशान करेंगे। क्यों करेंगे ये उनसे पूछिएगा, क्योंकि आपसे जलेंगे।
अब समस्या थोड़ी सी बस यही है, क्योंकि राहु कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए कर्क राशि वाले क्या करें, मंदिर जाएं, मंदिर में जो साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, सेवा करें, मंदिर में जो धर्म गुरु हैं उनके पैर दबाएं। जितना धर्म गुरु का आशीर्वाद मिलेगा उतने आपके पाप कष्ट कटेंगे। ये आपका सबसे बड़ा उपाय है। और तुरंत तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। क्यों? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं आपके शत्रु आप पे हावी ना हो जाए। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सही अवस्था में ना हो, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए, ताकि कोई कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े से आप बचे रहें। मिलाइए फोन और जन्म कुंडली की जांच कराइए। उपाय मैंने बता दिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। धर्म से जुड़े रहिए, बड़े विद्वान गुरु पिता शिक्षक इन सबकी सेवा करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। अगर इन लोगों से लड़ाई लड़ ली, पिता से दुश्मनी हो गई, गुरु से लड़ाई हो गई, धर्म के विरोधी हो गए, तो फिर एक बचपन में कहावत थी ना कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, चक्की पीसनी पड़ेगी, तो ऐसा वैसा भी कुछ हो सकता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, तो ऐसी समस्या हो सकती है। सावधान रहें। और एक बात और, अगर आप किसी उच्च पद पे बैठे हैं तो क्रोध घमंड अहंकार में टेबल के नीचे से नंबर 2 के तरीके से पैसा वैसा मत लीजिएगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। यानी हेरा फेरी जो है वही आपको अदालत के चक्कर लगवाएगी, सीबीआई की रेड पड़ सकती है। जन्म कुंडली की जांच करवा ले। नमस्कार।